सतनाम सत साहिब। साधक को सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? यानी सिद्धियां इस कशेरु यानी मेरुदंड के, रीढ़ की हड्डी के, बैकबोन के जिस पड़ाव पर आपकी प्राण ऊर्जा ठहरी होती है, उस चक्र या उस वर्टेब्रे की जो एक कार्य करने की कार्यशैली होती है, उसकी क्षमता होती है, उसको हम सिद्धि कहते हैं। यानी जब जिस स्थान पर ठहर जाती है वह शरीर वैसे ही कार्य करने लगता है, अद्भुत कार्य करने लगता है, तो हम उसको सिद्धि कहते हैं। तो रस, रक्त, मांस, हड्डी, मेद, मज्जा, शुक्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां के जो हार्मोन्स होते हैं, यह हार्मोन्स ही विभिन्न सिद्धियां प्रदान कराती है। यानी जब प्राण ऊर्जा के साथ में यह अग्नि रूपी हार्मोन्स मिल जाते हैं, तो जिस चक्र पर यह ठहर जाती है, वह चक्र की जो विशेषता होती है वह उस शरीर के द्वारा, जिस शरीर में ठहरती है उस शरीर के द्वारा वह प्रदर्शित होते हैं, तो हम उसको सिद्धियां कहते हैं। यह अंतःस्रावी हार्मोन तभी सिद्धियां दिलाती है जब प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। यानी प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना होता है, और यह होता है ध्यान योग के द्वारा। अधोगामी स्थिति में विपरीत प्रभाव डालते हैं। यानी जो ऊर्ध्वगामी वाली स्थिति होती है और अधोगामी वाली स्थिति होती है, तो उन दोनों में बहुत बड़ा, यानी एक तरह से विपरीत का अंतर होता है। यदि एक निर्माण का कार्य करती है, तो एक उसको ढहाने का कार्य करता है, खत्म करने का कार्य करती है, इतना बड़ा अंतर होता है। तो यह ग्रंथियां माइक्रोकॉस्म पदार्थ की बनी होती है, इसलिए आकाशस्थ स्थिति नक्षत्रों से प्रभावित होती है। साफ हो जाता है कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ता है और अंततः शरीर प्रभावित होता है। यानी ग्रह जो हमारे ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, माइक्रोप्लाज्म की बनी होती है, माइक्रोकॉस्म पदार्थ की बनी होती है, जिस पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, और इनके स्राव से ही हमारे अंग प्रभावित होते हैं। तो इसलिए ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। ध्यान योग करके द्वारा हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स को सक्रिय कर सकते हैं। तो ध्यान योग करें। सतनाम सत।